हेलो एवरीवन। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स का कहना है कि मुझे किसी न्यू ऑनगोइंग ड्रामा को एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूमी सेल की सेकंड सीजन को एक्सप्लेन करूं। होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे खूब सारा लाइक करना। ओके, स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूमी और ऊंग का ब्रेकअप हो गया है। इसी सीन पे फर्स्ट सीजन की एंडिंग भी हुई थी, मगर ऊंग से ब्रेकअप करने के बाद यूमी का दिन और रात बस ऊंग को मिस करने में ही गुजरने लगता है। अब ये हाल तो हम यूमी का बाहर से देख रहे हैं, पर उसके सेल्स की दुनिया में भी सारे सेल्स उदास हो गए हैं। हर एक सेल इस बात से अपसेट होता है कि ऊंग और यूमी का ब्रेकअप हो गया है और वो दोनों अब कभी भी नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट लव सेल की हालत तो इतनी नाजुक होती है कि वो बेचारा कोमा में चला जाता है। अब जो मेलमैन होता है ना, मतलब जो सेल हमारे ब्रेन के अदर सेल्स को मैसेज पहुंचाने का काम करता है, वो यूमी का ब्रेकअप नोटिस बाकी सेल्स को देने के लिए आता है। बट कोई भी सेल इस लेटर को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा होता है, क्योंकि इस लेटर को एक्सेप्ट करने का मतलब ये एक्सेप्ट कर लेना है कि यूंग से यूमी का ब्रेकअप हो चुका है, जो कि कोई भी करना नहीं चाहता है। गाइस, जब हम किसी से प्यार करते हैं और उस इंसान से हमारा ब्रेकअप हो जाता है, तो हम उस इंसान को भूलने में या ये एक्सेप्ट करने में कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, बहुत ही परेशानी होती है हमें। ठीक वैसे ही यूमी के साथ भी हो रहा है। उसके सेल्स इस डिस्कशन में लगे हैं कि क्या सच में अब यूमी और ऊंग अलग हो जाएंगे, या फिर ऊंग दोबारा से यूमी की लाइफ में लौट कर आएगा। यूमी रात में सोने की काफी कोशिशें कर रही होती है, पर ऊंग की यादें उसे चैन से सोने ही नहीं देती है। यूमी ऊंग को कॉल लगाने लगती है। वो सोचती है कि मैं उसे कह दूंगी कि मुझे ब्रेकअप नहीं करना है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। इधर प्राइड सेल एंड इमोशन सेल दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है। प्राइड सेल यूमी को कॉल करने से रोकना चाह रही होती है, तो इमोशन सेल उसे कॉल करने के लिए मजबूर कर रही होती है। इमोशन सेल बस यही चाहती है कि किसी भी तरह से ऊंग यूमी के लाइफ में वापस से आ जाए और ये दोनों एक साथ खुश रहें। लेकिन इन दोनों की फाइट अब बेकार हो जाती है, क्योंकि यूमी का कॉल ऊंग रिसीव ही नहीं करता है। यूमी को इससे बहुत बुरा लगता है। वो समझ जाती है कि शायद अब ऊंग हमारी रिलेशन से मूव ऑन कर रहा है। सेल सिटी में इन लोगों के पास मेलमैन वापस से आता है और कहता है कि अब तुम लोगों को भी ब्रेकअप नोटिस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे देर करने से रियलिटी बदल नहीं सकती है। इधर यूमी बहुत रो रही होती है और उसके रोने से सेल सिटी में भयंकर वाला स्टॉर्म आ जाता है, जिसमें सरवाइव करने में बेचारे इन सेल्स की जान निकल रही होती है। इस सिचुएशन में ये बेचारे सेल्स यूमी से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि यूमी, तुम एक अडल्ट हो, प्लीज कूल वे में ब्रेकअप को हैंडल करो, इतना रोने धोने की जरूरत नहीं है। देखते देखते 6 डेज बीत जाते हैं। यूमी की कंडीशन पहले से बेटर हो जाती है। सेल सिटी में भी अब जाकर स्टॉर्म खत्म होता है। सारे सेल्स को लगने लगता है कि अब यूमी अपने ब्रेकअप के दर्द से काफी हद तक बाहर निकल गई है। लेकिन फिर रात के 9:30 बजे यूमी की फोन की घंटी अचानक से बजती है और उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। उसे लगता है कि कहीं ये कॉल ऊंग का तो नहीं। वो जल्दी से जाकर कॉल को रिसीव करती है, पर ये कॉल ऊंग का नहीं, उसकी फ्रेंड का होता है। अब कॉल भले ही ऊंग का नहीं था, पर उसके ख्याल ने एक बार फिर से यूमी को उसकी याद दिला दी थी, जिस वजह से वो दोबारा से अपसेट हो जाती है। एंड सेल सिटी में भी भयंकर वाला स्टॉर्म जो आज ही सुबह गया था, वो भी वापस से आ जाता है। यूमी देखती है कि 6 डेज में ऊंग ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर ली है। पहले उसके प्रोफाइल में यूमी एंड उसकी पिक्चर लगी हुई थी, बट अब उसने सिंगल पिक्चर लगा लिया है। उसने अपने इंस्टाग्राम पे भी रिसेंट पोस्ट डाला है, जिसमें वो बहुत खुश लग रहा है और उसकी हेयर स्टाइल भी चेंज हो गई है। इतने सारे चेंजेस को देखकर यूमी को और भी बुरा लग रहा होता है। फिर यूमी अगले दिन अपनी कलीग्स के साथ होती है और वो लोग यूमी से सवाल करते हैं कि जब भी किसी का ब्रेकअप होता है तो वो बंदा या बंदी बड़े ही सैड से फेस लेके घूमते रहते हैं, पर आप तो बिल्कुल ही कूल लग रही हैं। आखिर आप इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकती हैं? यूमी इस सवाल पे कोई भी जवाब नहीं देती है। वो बस हंसकर इन बातों को टाल देती है। वैसे भी यूमी बताएगी भी तो क्या, वो भले ही दुनिया के सामने कूल दिख रही है, पर अंदर से वो तो हर वक्त ही बस ऊंग को मिस करती रहती है। घर पे जाने के बाद आज फिर से यूमी ऊंग का नंबर देख रही होती है। उसका मन आज फिर से ऊंग को कॉल लगाने का होता है, जिससे इमोशन सेल एंड प्राइड सेल में फिर से फाइट छिड़ गई होती है। इसी वक्त हमें दूसरे सीन में ऊंग को भी दिखाया जाता है। वो काफी उदासी के साथ यूमी का ही नंबर देख रहा होता है और उसे देखकर लगता है जैसे वो भी यूमी को बहुत मिस करता है। रात में सोते वक्त यूमी को अब नींद नहीं आ रही होती है। उससे सांस लेने में भी अचानक से ही परेशानी होने लगती है। तो उसके सेल्स इस सिम्टम्स को देखते हुए आपस में डिस्कस करने लगते हैं
कि आखिर यूमी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। काफी ढूंढने पे उन्हें पता चलता है कि ब्रेकअप के बाद कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, मतलब ये ब्रेकअप के साइड इफेक्ट्स हैं। अब सेल्स इसका इलाज भी ढूंढने में लग जाते हैं। हंगर सेल बताता है कि यूमी का मूड ठीक हो सकता है अगर वो फास्ट फूड खाएगी तो, मगर फास्ट फूड खाने में भी यूमी में कुछ खास चेंजेस नहीं आते हैं। दूसरे सेल यूमी को शॉपिंग करने और लेट नाइट मूवी देखने की एडवाइस देते हैं, पर इससे भी यूमी का कुछ नहीं होता है। सारे सेल्स काफी परेशान होते हैं कि अगर इसी तरह से यूमी का हाल रहा तो वो एक दिन मर जाएगी। इमोशन सेल फिर कहती है कि एक आइडिया है मेरे पास, ऐसी हालत में मूड को ठीक करने के लिए बियर पीना बिल्कुल सही रहता है। फिर बियर पीने से यूमी का मूड तो ठीक हो जाता है, बट वो नशे में अचानक से गाना गाने लगती है और सैड सॉन्ग गाने से उसे ओम की फिर से याद आने लगती है, जिससे उसके अंदर का डीप इनसाइड वाला सेल बाहर आ जाता है। इस सेल को देखकर बाकी के सेल और घबरा जाते हैं, क्योंकि वो तो यूमी को ठीक करने चले थे, बट इस सेल के आने से और भी ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है। एक ब्रेकअप की वजह से यूमी और उसके सेल बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। पर अगले दिन यूमी को ऑफिस में डिनर के लिए बाबी पूछने को आता है। गाइस, बाबी फर्स्ट सीजन में तो था ही, बट इस सीजन में वो मेन लीड है, मतलब इस ड्रामा का हीरो। अब यूमी बाबी के साथ डिनर करने जब तक जाती कि तब तक तो उसका दिमाग गुस्से से जलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूमी के सामने जो कीबोर्ड पड़ी हुई है वो कीबोर्ड उसे ओंग ने दिया था, और इसी कीबोर्ड को देखकर अभी यूमी को बहुत गुस्सा आ रहा है। यूमी के गुस्से से सेल सिटी में आग लग जाती है। बेचारे सारे सेल इस आग से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। फिर सारे सेल्स डिसाइड करते हैं कि हमें जल्द से जल्द यूमी का ध्यान भटकाना होगा। अगर वो इसी तरह से गुस्सा करती रही तो आग से सारी सिटी जल जाएगी। दूसरा सेल एक आइडिया बताता है कि यूमी के पास उनकी जितनी भी चीजें हैं अब उसे वो सारी चीजें फेंक देनी चाहिए, वरना उसे ऐसे ही उन चीजों को देखकर गुस्सा आता रहेगा और फिर हमारी सिटी में भी आग लगती रहेगी। यही करने के लिए यूमी अब बाबी के साथ बिना डिनर किए ही घर चली जाती है। वो ओम की चीजें इकट्ठा कर लेती है और उन्हें फेंकने का डिसाइड भी करती है, पर वो किसी भी चीज को नहीं फेंक पाती है, क्योंकि कभी इमोशन सेल्स बीच में आकर उसे ओम की याद दिलाने लगते हैं, तो कभी बाकी के सेल्स कहने लगते हैं कि यार ये गोल्ड की नेकलेस है, इसे तो मत ही फेंक, ये टी शर्ट का फैब्रिक बड़ा ही अच्छा है, किसी और काम आ जाएगा। इसी वक्त यूमी को बाबी की कॉल आती है। वो बोलता है कि क्या तुम कुछ देर के लिए अपने घर के बाहर आ सकती हो, मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट देने हैं जो यहाँ पर छूट गया है। बाबी यूमी को डॉक्यूमेंट्स देते वक्त उससे अचानक से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर बाबी यूमी को देखकर ये अंदाजा लगा लेता है कि यूमी अंदर से बहुत ही ज्यादा अपसेट है। फिर अगले दिन यूमी ऑफिस में रूबी एंड बाबी को बहुत ही फ्रेंडली वे में बातें करते हुए देखती है। रूबी यूमी के पास आकर बाबी के बारे में बहुत कुछ पूछने भी लगती है, जैसे वो कैसा लड़का है, उसे किस टाइप की चीजें पसंद है। यूमी को लगता है कि रूबी बाबी में इंटरेस्टेड है। गाइस, रूबी ये सारी बातें यूमी से इसलिए पूछ रही होती है क्योंकि एक तो यूमी एंड बाबी दोनों ही सेम एज के होते हैं और दोनों का ही घर पड़ोस में होता है। सेल सिटी में भी सारे सेल्स बाबी के बारे में अब बातें करने लगते हैं। अब क्योंकि रूबी ने यूमी से बाबी के बारे में कुछ सवाल पूछे हैं, तो यूमी का जो इन्फॉर्मेशन सेल होता है वो सारे सेल्स के पास जाकर बाबी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। यूमी के ब्रेन में बहुत सारे क्लब्स होते हैं जो अलग अलग सेल्स ने बना रखा था। जैसे यूमी को अगर कोई स्टार पसंद है या उसे कोई डिश पसंद है तो उन सबका अलग अलग क्लब होता है। काफी ढूंढने पे इन्फॉर्मेशन सेल को यूमी के ब्रेन में बाबी का एक क्लब मिलता है, लेकिन उस क्लब में कोई मेंबर नहीं था, मुश्किल से 1-2 मेंबर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूमी ने कभी भी बाबी में इंटरेस्ट नहीं लिया था। बट ऑफिस में यूमी रूबी की हेल्प के लिए बाबी के डेस्क पे ताका झांकी कर रही होती है, ये जानने के लिए कि आखिर बाबी को किस टाइप की चीजें पढ़ना अच्छा लगता है। इसी वक्त बाबी यूमी को देख लेता है तो यूमी उसे बहाना बनाकर कहने लगती है कि मैं तो तुम्हारे डेस्क पे रखी हुई बुक को देख रही थी, क्योंकि मुझे भी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। बाबी अब वो बुक उठाता है और बुक की तारीफ करके वो बुक वो यूमी को पढ़ने के लिए दे देता है। यूमी बुक को पढ़ती है तो उसे बुक काफी मजेदार लगती है। यूमी को ये जान करके अच्छा लगता है कि बाबी इस टाइप के नॉवेल्स पढ़ता है। अब क्योंकि यूमी बाबी के बारे में कुछ और ज्यादा सोच रही है तो सिटी सेल में अब बाबी के क्लब में एक और मेंबर ज्वाइन होने को आ जाता है। फिर यूमी बुक लौटाने के लिए जाती है तो बाबी उसे बोलता है कि अगर तुम्हें ये बुक अच्छी लगी तो मैं तुम्हें ऐसी और नॉवेल्स दे दूंगा, इनफैक्ट तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर पे ही उन्हें पहुंचा दूंगा। बाबी की बात यूमी को बहुत अच्छी लगती है। बाबी की जितनी भी हैबिट्स थी वो जेंटलमैन जैसी थी। फिर यूमी अकेले में म्यूजिक सुन रही होती है और बाबी उसे देखकर उसके पास जाता है और कहने लगता है कि तुम जो म्यूजिक सुन के एंजॉय कर रही हो, क्या मैं भी उसे सुन सकता हूँ। यहाँ पर यूमी का जो म्यूजिक होता है वो बाबी को भी बहुत पसंद आ जाता है। बाबी को भी ठीक वैसे ही गाने पसंद होते हैं जैसे यूमी को थे। देखते देखते यूमी एंड बाबी में बातचीत होने लगती है। इसी वजह से सेल सिटी में बाबी के क्लब में और भी सारे सेल्स ज्वाइन होने लगते हैं और ऐसे ही उसके क्लब में पूरे टोटल 21 मेंबर्स ऐड हो जाते हैं। यूमी बाबी के बारे में सारी
बातें रूबी को बता रही होती है, मगर उसे खुद भी बाबी अच्छा पर्सन लगने लगता है। फिर एक दिन बाबी यूमी से एक म्यूजिक बैंड के लाइव शो में चलने की बात पूछता है। ये बैंड बाबी एंड यूमी दोनों को ही पसंद थी। यूमी काफी सोचने के बाद बाबी के साथ लाइव शो में आ जाती है और ये दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, जिससे सेल सिटी में तो अब सारे के सारे सेल्स बाबी के क्लब में ज्वाइन हो जाते हैं। इमोशन सेल्स उन्हें रोक के उनकी याद दिलाना भी चाहता है, पर सब लोग उसकी एक भी नहीं सुनते हैं। घर लौटते वक्त दोनों आइसक्रीम खाने के लिए रास्ते में रुकते हैं तो बातों ही बातों में बाबी यूमी को बोलने लगता है कि तुम्हें समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हारे फेस से पता चल जाता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। जैसे कि तुम्हें अभी आइसक्रीम अच्छी लगी और तुम्हारे फेस से पता चल गया, और मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुम्हारे चेहरे को पढ़ता आ रहा हूँ, तुम बहुत ही ब्राइट टाइप की पर्सन हो। ये सब कहते कहते बाबी अचानक ही यूमी को बोलता है कि पता नहीं क्यों पर मैं हमेशा से तुम्हें जाने के लिए क्यूरियस रहा हूँ और तुम्हें मैं डेट करना चाहता हूँ, तो क्या हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। बाबी के बोलने पे यूमी उसे आंख फाड़ते हुए देखती रह जाती है। और इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।